हाय हेलो, कैसे हो आप सब लोग। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं सबसे पहले उनका थैंक यू करूँगी, बहुत दिल से धन्यवाद करूँगी। बहुत 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 थैंक यू उनके लिए जो मेरी वीडियो इतनी लाइक कर रहे हैं और उनमें लगातार कमेंट कर रहे हैं, उनको लगातार देख रहे हैं और उनको यूज़ भी कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं अपने आप में। सो उन सब के लिए मेरे दिल से धन्यवाद करूँगी आप सबको। और आज कुछ नई नई बातें आपको बताऊंगी। चीज़ें होती है जो प्राकृतिक संपदा होती है, पेड़ पौधे जो हमारे होते हैं, हम उनके जरिए जो ग्रामीण जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, वो कैसे अपने आर्थिक स्थिति को सही करते हैं प्रकृति के जरिए। आज मैं बताती हूँ आपको। छोटी छोटी लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं और डेली यूज़ में काम आने वाली चीज़ें आपको प्रकृति से बन जाती हैं और प्रकृति के द्वारा मिल जाती हैं आपको। तो बात करेंगे कुछ ऐसे ही। तो चलते हैं, कुछ बातें करते हैं। ऐसी जगह, ऐसी चीज़ों पे मैं आपको दिखाऊंगी ऐसी कुछ चीज़ें और आपका फोकस रहे उस चीज़ पे। तो ज़रूर जो गांव के जो अभी जो काम कर रहे हैं इस चीज़ पे और धीरे धीरे जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। सो हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में। तो कुछ लोग हैं जैसे गांव में जो लोग हैं, पुराने जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, हमें तो इतना ज्ञान नहीं है। तो मैं सच्ची कहूँ तो मुझे नहीं पता था कि हमारे गांव में, हमारे आस पड़ोस में इतनी सारी चीज़ें मुझे मिल जाएंगी। और नेचर के द्वारा जो चीज़ें हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, उनके द्वारा हम कुछ आर्थिक अपनी स्थिति सुधार सकते हैं। तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मुझे अभी थोड़ा थोड़ा जब मैं इस चीज़ को सीखने की, समझने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे ध्यान में आ रहा है कि कुछ लोग हैं जो अपना कार्य करते हैं और आज भी कमाई का जरिया सिर्फ ये प्रकृति है। तो आप देखो कैसे। सबसे पहले मैं बताऊंगी ये चीज़। ये है एक टोकरी और इस टोकरी में आप देख रहे हो इसकी बनावट कैसी है पीछे से। ये बनती है बांस से। जो बांस होता है, बांस एक बहुत बड़ा बम्बू होता है, एक बहुत बड़ी लकड़ी होती है, एक बहुत बड़ा पेड़ होता है इसका और काफ़ी लंबा होता है और सीधा होता है बिल्कुल। उसमें पत्तियां भी नुकीली टाइप की निकलती हैं। सो ये उस चीज़ का बना हुआ है और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। और ये गांव के लोग इसको बहुत ही आराम से बिना भाग दौड़ के बना सकते हैं। सिर्फ इसके लिए चाहिए उनको वो जो बांस होता है वो चाहिए उनको। फिर इसमें आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो। इस टोकरी में आप बर्तन रख सकते हो, अपने खाने पीने की चीज़ें रख सकते हो, इधर उधर जाना हो तो इसके अंदर पैक कर सकते हो, फल फ्रूट पैक कर सकते हो। और आपको, जैसे कि आपको पता है कि गढ़वाल में शादी ब्याह में फलों की टोकरी जो जाती है, ये टोकरी अगर बन जाए तो ये टोकरी में आप फल बिल्कुल सेफली पहुंचा सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। सो ये शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा काम आती है और लोग बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। तो अगर प्रकृति ने हमें कुछ दिया है तो हमें उसका सदुपयोग कैसे करना है ये हमारे पूर्वज जानते थे और वो इसको यूज़ करते हैं, बनाते हैं। आज भी मेरे गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस सब में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। दूसरी चीज़, ये छोटी वाली टोकरी है। पहले पुराने ज़माने के जो लोग थे, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, तो जो मेरे हैं तो वो तो आज भी इसको यूज़ करते हैं और हम भी इस टोकरी को यूज़ करते हैं। इसमें रोटी रखी जाती है। जब चूल्हे की रोटी बनती है तो उसको हॉट केस में नहीं रखा जाता, क्योंकि उससे जो राख निकलती है वो उसमें लग जाती है और वो गर्म नहीं रह पाती हैं। इसलिए इस टोकरी में हम उनको सेफली रख सकते हैं। और ये टोकरी काफ़ी छोटी होती है उस टोकरी के अकॉर्डिंग। जो फलों की टोकरी थी, इसके काफ़ी साइज बन सकते हैं अगर आप लोग चाहे तो। इसके काफ़ी साइज बनते हैं। मैंने तो जो मेरे पास थी मैंने वो दिखाई है आपको, वो दिखा रही हूँ आपको। बट इसके काफ़ी साइज बन सकते हैं। ये है, ये क्या होता है कि जब अब बसंत का जो मौसम आता है वो हमारे पहाड़ों के लिए एक त्योहार का मौसम है। उसमें हम जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, जो
फूल दही होती है वो मंथ का, तो उसमें जो फूल निकालने की जो विधि होती है, सुबह में उठना 5 बजे में, इधर-उधर दौड़ना, फूल निकालना और धूप आने से पहले फूल डाल देना। देह में फूल डाल देते हैं और फिर जब 20 दिन हो जाते हैं तो जो वो होता है, विखोत होती है, तो उस विखोत में देल को लांघते हैं और एक बहुत ही प्यारा-सा संदेश इस मौसम को मिलता है उससे, और चारों तरफ खुशबू ही खुशबू, फूल ही फूल होते हैं। सो ये है फूल निकालने के लिए टोकरी। इसको फुल्की बोलते हैं, फुलकंडी बोलते हैं। कई जगहों पे कई अनेक-अनेक नाम होंगे इसके, और ये भी सिर्फ़ एक प्राकृतिक पौधे से, एक प्राकृतिक पेड़ से बनती है। इसको आप बाँस से भी बना सकते हो और एक भीमल से भी बना सकते हो। सो आपको पहले भी बताया था कि भीमल एक अच्छी औषधि है, उसका शैम्पू बनता है। वो शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, साबुन तो मैं भी बनाती हूँ उसका, और आपको बताऊँगी अभी। जिस चीज़ को साबुन की ज़रूरत हो, कि जो नेचुरल जो प्राकृतिक जो औषधि द्वारा हम बना सकते हैं, तो उस चीज़ का हम साबुन भी बनाते हैं। और आपको चाहिए हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हो। मैं आपको लिंक अपने इस यूट्यूब के ज़रिए आपको भेज दूँगी, अपनी मेल आईडी। सो ये है भीमल की बनी हुई फुलकंडी। और जो मैंने अभी छोटी टोकरी बताई थी रोटी बनाने वाली, ये भी 2 चीज़ों से बनती है। एक तो बाँस से बनती है, उसका जो छोटा रूप होता है उसको चाई बोलते हैं, और उस चाई से भी बनती है। और एक बनता है ये भीमल से, तो ये भीमल से बना हुआ है, और इसका जो पीछे का जो हिस्सा है, ये बाँस से बना हुआ है। तो हम इसको औषधि के रूप में भी, साबुन शैम्पू के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, और हम इससे अपनी जो आर्थिक, हमारी जो गढ़वाल में जो लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं कि जो काफ़ी कमज़ोर तबके के लोग हैं, वो इसको बना के अपना आर्थिक मूल्य कमा सकते हैं, अपने जीवन में काम कर सकते हैं इस पे आगे। चौथी चीज़ आपको बहुत इम्पोर्टेंट बताने वाली हूँ, ये है सूफ़। आपको तो पता ही होगा ये क्या काम करता है। ये सूफ़ा है, इससे जो चावल होते हैं, या फिर आप कुछ भी दाल वगैरह साफ़ करने का टाइम जो होता है, वो आप इसमें डाल के कर सकते हो। इसको ऐसे इसमें छान सकते हो उस चीज़ को। जो गढ़वाली लोग हैं उनको पता होगा कि ये क्या चीज़ है और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में, वो जानते होंगे। और जो बाहर के लोग भी हैं वो भी जानते हैं, क्योंकि ये डेली यूज़ में काम आने वाली चीज़ें हैं, और ये बहुत ही ईज़िली मिल सकती हैं आपको, बहुत ही आराम से इनको बनाया जाता है, और इनमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता है। और ये एक पहाड़ के लोगों के लिए एक आर्थिक मजबूती का काम है, कि ये अपने आप को बिज़ी रखते हैं ये लोग जो इनको बनाते हैं, अपने आप को दौड़ाते भगाते खुद हैं, और खुद इनको बेचने के लिए जाते हैं। तो ये लोग शहरों तक नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए मैं आपको यूट्यूब के ज़रिए ये बताना चाह रही हूँ कि जो गढ़वाल के लोग हैं, वो अपनी आर्थिक जो दिनचर्या है, वो कैसे अपना काम करते हैं और कैसे अपने पैसे बनाते हैं पर डे। तो जितने भी लोग मेरी ये यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए ये कहूँगी कि पहाड़ के लोग हैं, तो मजबूत तो ज़रूर होंगे, और वो काम भी ऐसा करते हैं जिससे कि खुद भी और दूसरों को भी तकलीफ़ ना हो। ऐसे अच्छे-अच्छे काम करते हैं गढ़वाल के लोग, पहाड़ के लोग, आपके उत्तराखंड के भाई-बहन। इसके लिए आपको मेरे से संपर्क करना होगा, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें खुद बनाती हूँ, जो दूसरों के काम में आती हैं, और जो पहाड़ को एक आर्थिक मजबूती देने का प्रयास कर रही हूँ मैं भी। सो आपको चाहिए हो तो आपको मेरे से मेल पे बात करनी होगी, और मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। सो आज मैंने आपको जितना भी बताया है अपने प्राकृतिक जो संपदा है उसके बारे में, और जो लोग काम करते हैं घरेलू काम, और उसके साथ साथ ये जो टोकरी वगैरह, ये सूफे वगैरह जो बनाते हैं, ये फुलकंडी वगैरह जो बनाते हैं, तो उनके लिए भी एक काम हो मिल जाएगा उनको भी, अगर आप बताते हो हमें कि हमें भी ज़रूरत है।
तो एक उनको एक आर्थिक मजबूती हम दे सकते हैं। सो आप मुझे कमेंट करो, बताओ कि आपको कैसी लगी मेरी आज की वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियो लगातार वॉच कर रहे हो, मुझे देख रहे हो, मुझे समझ रहे हो। और आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आप मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट कर रहे हो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई स्टोरी के साथ में, तब तक बने रहिए मेरे साथ में।